बच्चों नमस्कार। आप कैसे हैं? सब ठीक है ना? सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। याद है ना सब जो आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया गया था? ठीक है, तो हम आज शेष अंतिम कक्षा से शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। एक दिन लक्ष्मी ने साहस करके पति को विनम्रता से कहा, आप हर रोज किसी को भी ले आते हैं, दूसरों को खिलाना अच्छा लगता है। मैं अब अपना हिस्सा ही उन्हें खिलाती हूँ, खुद भूखी रह जाती हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। विष्णुकोटि पत्नी की ये बात सुनकर दंग रह गया। वो क्रोध से बोला, दूसरों के साथ मिल बांट कर खाने से कल्याण होता है। भगवान पर भरोसा रखो, यही तुम्हारा धर्म है। इतना कहकर वो मंदिर चला गया। एक दिन लक्ष्मी ने अपने पति से विनम्रता पूर्वक बड़ी साहस के साथ कहा, आप हर दिन लोगों को यह मिलाते हैं, दूसरों को खिलाना बहुत अच्छी बात है। मैं उन्हें अपना हिस्सा दे रहा हूँ, मैं खुद भूखी रह जाती हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। उन्हें अपनी पत्नी की बातें सुनकर वो हैरान रह गया। उन्होंने बहुत गुस्सा से कहा, दूसरों के साथ भोजन करना एक महान कल्याण है। आपका धर्म भगवान पर भरोसा करना है। इतना कहकर वो मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। अगले दिन फिर विष्णुकोटि नित्य की भांति दोपहर के समय दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए पहुंचा। लक्ष्मी समझ गई कि आज भी भूखा रहना पड़ेगा। विष्णुकोटि ने हाथ जोड़कर मेहमानों से कहा, आप बैठिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अगले दिन विष्णुकोटि अपनी दैनिक भांति दोपहर के समय हमेशा की तरह खाने के लिए घर लाया गया था। लक्ष्मी ने महसूस किया कि मैं आज भी मैं भोजन के बिना भूखा रहूंगा। विष्णुकोटि ने हाथ जोड़कर मेहमानों से कहा, अब बैठिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। लक्ष्मी को एकाएक एक उपाय सूझा। वो ध्यान कूटने का मूसल लाई और दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद मूसल को माला पहनाई, उसके चारों ओर फूल डाले, दीपक जलाया और ध्यान मग्न होकर पूजा करने बैठ गई। अतिथि बड़े हैरान हुए। वो जैसे ही उठी तो एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही है? वो अचानक लक्ष्मी को एक तरकीब सूझी। वो ध्यान कूटने का मूसल लाई और दीवार पर लगा दिया। उसके बाद उसने उसे माला पहनाई और उसके चारों ओर फूल बिछा दिया। दीपक जलाया गया और उस पर ध्यान लगाए और पूजा के लिए बैठ गए। और ये देखकर मेहमान आश्चर्यचकित थे। उड़ी तो किसी ने पूछा, आप इसकी पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने पति की बुराई कैसे कर सकती हूँ? मैं उसका भेद नहीं बताऊंगी, जबकि इसका संबंध आपसे भी है। आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने पति की बुराई कैसे बता सकती हूँ? मैं आपको इसका राज नहीं बताऊंगा। आपसे संबंधित भी है कि दोनों विस्मित होकर राज जानने का आग्रह करने लगे। तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं बता तो दूं, लेकिन आप ये वायदा करें कि मेरे पति से कुछ नहीं बताएंगे। जब अदिति उसकी बात मान गए, तब उसने भोलेपन से बताया, मेरे पति दानी आदमी है, वो मेहमानों को भोजन खिलाना
चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से पीटते हैं। मैं मूसल की पूजा इसलिए करती हूँ कि उन्हें मारने का पाप न लगे। जानने जब दोनों आश्चर्यचकित हुए और इस रहस्य को जानने पर जोर दिया, फिर लक्ष्मी ने कहा, मैं कहूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ये बात मेरे पति को नहीं बताओगी। जब मेहमान ने उनकी बात मान ली तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मेरे पति एक सज्जन व्यक्ति है, वो एक अच्छा आदमी है जो मेहमानों को खिलाना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता मिटता है। यही कारण है कि मैं अपने पति को आप पर हमला करने से रोकने के लिए इसकी पूजा करती हूँ। अब तो अतिथि चकराए, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, वे तुरंत उड़े और चल दिए। अब मेहमान हैरान है, उन्होंने एक दूसरे को देखा, वे बहुत जल्दी वहां से उड़ गए और अचानक वो चला गया। उसी समय विष्णुकोटि आए और मेहमानों को न देखकर पूछने लगे। लक्ष्मी ने बड़ी दुखी के साथ कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। वे मुझसे मूसल मांग रहे थे, मैंने कहा कि मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी तो वे गुस्सा होकर चले गए। जब तक विष्णुकोटि वहां आए तो लक्ष्मी ने अपने मेहमानों के बारे में पूछना शुरू किए। गायब थे। लक्ष्मी ने बड़े दुखी के साथ कहा कि मेरी मूर्खता के लिए क्षमा करें, वे मुझसे मूसल मांग रहे थे, मैंने कहा कि मेरे घर में एक ही मूसल है। उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया, फिर वो गुस्से से चले गए। बोटी गुस्से से चिल्लाया, मेरी पत्नी होकर मेरे मेहमानों का तुमने अपमान कर दिया, ना वो मूसल में बाहर ला जाकर उन्हें दे आता हूं। पत्नी के हाथ से मूसल लेकर वो अतिथियों के पीछे दौड़ा। उन्होंने कोटी को मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वो आ रहा है हमें मारने। विष्णुकोटि उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट आया। गांव वालों ने पुजारी को मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा तो ये अफवाह फैला दी कि विष्णु अपने मेहमानों को घर ले जाकर मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता। विष्णुकोटि को पता नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ, पर एक बात अच्छी हुई कि बेचारी लक्ष्मी को कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। समझे? ठीक है ना? आज इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।